हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर हमारा स्टूडेंट 5 स्टार्ट है, जिसमें से आपको कठिन अवकलन यहाँ पर स्टूडेंट चल रहा है। हम आपको सिखा रहे हैं कठिन अवकलन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट एंड अवकलन का फार्मूला क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि स्टूडेंट dy/dx का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। देखिए, आपने डिफरेंशियल में स्टूडेंट पढ़ा तो आपको फार्मूला भी याद होंगे। तो यहाँ पर आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन एक ये है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किसमें ये आपका कठिन अवकलन का सवाल है और कौन सा ये आपका अवकलन का सवाल है। तो स्टूडेंट, इसमें से हमने बार बार यही बता रहा हूँ आपको कि जो मैथ है स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा किसका स्टूडेंट वो अवकलन का है, कौन सा कठिन अवकलन का। और स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कठिन अवकलन में आप पढ़ रहे हैं dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, और अवकलन में dy/dx का मान तभी ज्ञात करते थे जब स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ता था, y इक्वल दिया रहता था। ठीक है, तो वहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल आप जितना गहराई में पढ़ते जाएंगे आपको बेहतर समझ में आते जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ को स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर आपके पास दिया गया है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास x² + y² बराबर a² दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट हम जो करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो दोनों पक्षों में यहाँ पर कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। चलिए लिख देते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन कर देंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यदि अवकलन करते हैं तो दोनों तरफ dy/dx का गुणा करेंगे। यहाँ पर है x² + y² बराबर यहाँ पर dy/dx a² दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गुणा कर देंगे अंदर, तो dy/dx x² हो जाएगा प्लस dy/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² होगा कि नहीं। तो dr यहाँ पर हो जाएगा इक्वल स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, तो इसका यह अचर है स्टूडेंट एक, तो इसका मान डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए स्टूडेंट कि यदि यहाँ पर क्या करते हैं, इसका करेंगे तो यहाँ पर x के पावर n है, तो 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा, जिस प्रकार आप ज्ञात करते थे। इसके बाद यहाँ पर y² दिया गया है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये अचर है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर अचर नहीं माना जाएगा xy। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए d/y लाना पड़ेगा यहाँ पर y, और यहाँ पर y² हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर dy कैसे आया, यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई आपके पास, ये आया तो आया कैसे, क्योंकि हमें रटना नहीं है स्टूडेंट, समझना है। तो देखिए यहाँ पर dy लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट dx। कैसे हो जाएगा, ये dy से dy आपका कैंसिल, dx बच जाएगा। तो ये dx को उठा के यहाँ रख दिए हैं, बराबर 0 दिया गया है तो हम 0 लिख लिए हैं। फिर इसके बाद देखिए 2x, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर y के सापेक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सामने आएगा, यहाँ पर y दिया गया है, x के पावर n या y के पावर n कुछ भी दिया गया है, 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा। इसके बाद dy/dx दिया गया है, जिसका हमें मान निकालना है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, इसमें 2 में 1 घटाएंगे तो यानी 2y भी हो जाएगा। यहाँ पर dy/dx हो गया स्टूडेंट बराबर में 0। दिया गया है कि नहीं, तो दिया गया। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ, तो ले लीजिए x + y, और यहाँ पर dy/dx बच जाएगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम 2 को पक्षांतर कर दें तो 2 यहाँ पर किस में गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा, x + y dy/dx बच जाएगा। देखिए जब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि भाग में जाएगा तो फिर भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/2 आएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो 2 आपका यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद x को पक्षांतर करेंगे तो y dy/dx बच जाए, x को पक्षांतर करेंगे तो -x होगा, क्योंकि इधर प्लस में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए y यहाँ पर गुणा में है और बराबर के उस पार जाएगा तो किस में जाएगा, बताइए किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा।
तो यहाँ पर x अपान बाई। इस प्रकार स्टूडेंट हमें डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना था। तो डी वाई अपान डी एक्स का जो आपकी वैल्यू है माइनस एक्स अपान बाई आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया था, किस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है। क्योंकि स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन आप किसमें डिफरेंशियल में नहीं पढ़े हैं, ये हार्डर डिफरेंशियल में आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ पे स्टूडेंट सवाल दिया गया है, कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपके पास कि डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का पूछा जाता है 2 नंबर में, जिसमें से आपके पास दिया गया है 5x² 5y² माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12, इतना आपके पास दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास दिया गया है। तो 5x² प्लस 5y² माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट की लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अवकलन कर देंगे। अवकलन का मतलब डी अपान डी एक्स का गुणा। यहाँ पर क्या दिया गया है 5x² प्लस 5y² माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल, यहाँ पर भी डी अपान डी एक्स का होगा 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। आया समझ में स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर गुणा हो जाएगा, तो डी अपान डी एक्स का गुणा हो जाएगा 5x² के साथ। तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि x² के सापेक्ष होगा, यानी x के सापेक्ष होगा। यहाँ भी 5 बाहर, तो डी वाई अपान डी एक्स y² हो जाएगा। माइनस 11 बाहर, तो डी अपान डी एक्स, यहाँ पर x बचा। माइनस 9 बाहर, तो डी अपान डी एक्स y बचा। माइनस डी अपान डी एक्स, यहाँ पर 12 केवल दिया गया तो 12 लिख देंगे। और बराबर जब इसका करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 दिया गया, x के पावर n का जो आपका ये डिफरेंशियल होगा कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए जब डिफरेंशियल होगा तो x के पावर n का क्या होता है, n सामने आता है, यानी यहाँ पर इसके गुणा में 2 सामने आएगा कि नहीं, और x की पावर 2 में से 1 घट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर घट जाएगा। फिर देखिए प्लस इंटू, फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बाई लाना होगा, तो डी अपान डी वाई आ गया, और यहाँ पर y² दिया गया। अब बाई कैसे आएगा, चूँकि हम डी वाई अपान यहाँ पर गुणा कर दिए, तो डी वाई से डी वाई आपका कैंसिल, और डी एक्स नीचे तो डी एक्स बच जाएगा। इस प्रकार इसे एडजस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए माइनस 11 x का क्या होगा, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मान कर चलेंगे, और 1 सामने आएगा, 1 में 1 घट जाएगा, तो x के पावर में 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो डी अपान डी एक्स x का जो अवकलन है 1 होता है। माइनस यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, 9 दिया गया है डी अपान, यहाँ पर डी वाई लाना पड़ेगा, तो वाई हमने ले आया, यहाँ पर वाई दिया गया है। ये वाई कैसे आया, तो डी एक्स तो दिया गया था, तो यहाँ पर हमने डी एक्स लिख लिया। अब डी वाई डी अपान डी वाई का गुणा कर दिया, तो डी वाई से डी वाई कट जाएगा, यहाँ पर काटना नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद 12 एक अचर राशि है, तो इसका डिफरेंशियल जो है 0 आ जाएगा, बराबर में 0 दिया गया है, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमने किस प्रकार किया। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, और x 2 में 1 घटाया है, तो x यानी x के पावर में 1 आएगा, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 5। यहाँ पर y का y के सापेक्ष होगा, तो यानी 2 सामने आएगा, और यहाँ पर y में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 में से 1 घट जाएगा, और डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पर बच गया। यहाँ पर देखिए माइनस 11, और यहाँ माइनस, यानी y का y के सापेक्ष जिस प्रकार x का x के सापेक्ष हुआ था, y का y के सापेक्ष होगा तो 1 आएगा, तो 9 गुणे 1, और यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर बराबर में 0 ही दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो 10x दिया गया है, तो यहाँ पर 10x लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या दिया गया है 10, 2 में 1 घट गया तो y, तो 10y डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें डी वाई अपान डी एक्स लिखना ही है, यहाँ पर 1 दिया गया था, क्योंकि ये वाला स्टूडेंट यहाँ पर लिखना हम भूल गए थे। इसके बाद देखिए माइनस 11 दिया गया है कि नहीं, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है माइनस 9 डी वाई अपान डी एक्स, तो हमने लिख लिया, बराबर में 0 दिया गया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
10x दिया गया है और यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया गया है -11, तो 10x - 11 हमने लिख लिया प्लस। अब देखिए यहाँ से dy/dx कॉमन है, यहाँ से भी dy/dx कॉमन है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 10y बचेगा कि नहीं, तो बचेगा, और यहाँ से 9 बचेगा तो 9 बचेगा, हमने लिख लिया बराबर भी 0। अब देखिए ये वाला पार्ट हम पक्षांतर कर देंगे तो ये जो है स्टूडेंट इसमें माइनस लग जाएगा पूरे में। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि dy/dx दिया गया है तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये गुणा में है, क्या है 10y - 9 और बटे में स्टूडेंट कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे तो -10x - 11 हो जाएगा कि नहीं, माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस कैसे लगा क्योंकि हमने पक्षांतर किया। इसके बाद ये गुणा में है, ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा -10x - 11 बटे ये भाग में जाएगा तो 10y - 9 हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यदि इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 प्लस में हो जाएगा और 10x माइनस में, और बटा में क्या बचेगा 10y - 9। और आपको dy/dx का मान ज्ञात करना था तो आपने dy/dx का मान प्राप्त कर लिया स्टूडेंट। यहाँ तक भी आंसर आपका सही कहलाएगा, यहाँ तक भी आंसर आपका सही कहलाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है x³ दिया गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं x³ दिया गया है, 3ax यहाँ पर आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल। यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 3ax दिया गया है। अब देखिए चूँकि हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, जितना दिया गया था हमने लिख लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d/dx का गुणा होगा तो x³ + y³ हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट d/dx का गुणा होगा दोनों पक्षों में तो 3ax हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में गुणा हो जाएगा तो d/dx x³ हो गया प्लस d/dx y³ हो गया। यहाँ पर जो आपका 3a दिया गया है ये है अचर है, तो d/dx यहाँ पर हमने लिख दिया xy लिख दिया। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट कि हमने क्यों कर दिया, क्योंकि ये 3a जो आपका दिया गया है ये अचर है, तो ये बाहर कर दिए, xy के सापेक्ष आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूँकि यहाँ पर x और x दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर में n है यानी x पावर में 3, तो 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा। अब देखिए x का y के सापेक्ष नहीं होगा तो हमें यहाँ पर y लाना होगा, तब यहाँ पर y लाएंगे तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। कैसे, क्योंकि स्टूडेंट y से y कट जाएगा यानी dy से, तो dx बचेगा, और यहाँ पर y³ है तो y³ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 3a, अब देखिए यहाँ पर दो फलन का गुणनफल है, यानी यहाँ पर ये फर्स्ट और यहाँ पर आप सेकंड मान लेंगे कि नहीं, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ मान लेंगे क्योंकि आपके पास दो फलन दिया गया है। तो जब गुणनफल के रूप में होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, तो फर्स्ट फिर डिफरेंशिएशन सेकंड फिर सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, हमने बताया था आपको, तो यही लग जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 3x 3 में 1 घटाएंगे तो 2 होगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए y है, y के सापेक्ष हो जाएगा तो 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा, और dy/dx दिया गया है तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए 3a दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर x का y के सापेक्ष नहीं होगा तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर y लाएंगे कि नहीं, यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट y दिया गया है तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, क्योंकि ये dx यहाँ चला गया, यहाँ पर y dy/dy का हमने गुणा कर दिया और एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए y दिया गया है, x का x के सापेक्ष होगा तो 1 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हो गया। फिर यहाँ पर 3x² दिया गया है प्लस यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर y दिया गया है, चूँकि यहाँ पर y दिया गया था तो y ही होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3y 3 में 1 घटाएंगे तो 2, और dy/dx लिखा गया है तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर देखिए 3a, अब देखिए यहाँ पर y का y के सापेक्ष हो जाएगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पर dy/dx दिया गया है प्लस y दिया गया है 1 का गुणा होगा तो हमने लिख लिया।
अब देखिए अगला स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस यहाँ पर 3y² और dy/dx इक्वल 3a। अब यहाँ पर देखिए x का गुणा 1 से होगा तो x ही आएगा, dy/dx प्लस y दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब देखिए जो आपका स्टूडेंट dy/dx जिसमें नहीं दिया गया है और इसमें दिया गया है, तो dy/dx को यहाँ पर इस साइड लाएंगे और इस साइड कैसे लाएंगे, पहले 3a का गुणा करेंगे। तो चलिए 3x² प्लस 3y² dy/dx है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3ax dy/dx हो जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे तो 3ay हो जाएगा। अब इसको इस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उस पार ले जाइए तो 3y² dy/dx दिया गया है, इसको लाएंगे तो -3a क्या हो जाएगा, x dy/dx। यहाँ पर 3a दिया गया है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -3x² हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। इसके बाद dy/dx और 3 भी कॉमन है तो 3 dy/dx हमने कॉमन ले लिया। तब यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, y² बचा और माइनस यहाँ पर क्या बचा, ax बचा, तो ax हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है और बचा कितना, तो a/-x² तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये 3 और ये जो आपका है गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा कि नहीं, तो जाएगा। तो dy/dx का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 3 दिया गया है, a/-x² और जब ये बटा में जाएगा तो 3 और y² - ax ये भी गुणा में है तो ये भी जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो हमारे पास आ गया है a/-x² अपान में y² - ax, यही आपका क्या है राइट आंसर। dy/dx का आपको मान ज्ञात करना था और यहाँ पर हमें dy/dx का मान मिल गया। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। आपके पास दिया गया है x² प्लस y² बराबर में 1 दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में d/dx का गुणा करना है। चलिए करते हैं। तो d/dx का गुणा कर दिए तो x² प्लस y² दिया गया है बराबर में d/dx 1 दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर तो अंदर करेंगे स्टूडेंट तो d/dx x² दिया गया है प्लस d/dx y² दिया गया है बराबर 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, अचर का करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए a² का नहीं होगा यानी 1/a² आपका बाहर, तो d/dx में क्या बचा है x²। यहाँ पर भी आपका बाहर आ जाएगा 1/b², तो d/dx y² बराबर 0 हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर तो 1/a² दिया गया, अब x के पावर में यानी यहाँ x दिया यहाँ x यानी x के सापेक्ष हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, यानी 2 दिया गया तो 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा, प्लस 1/b² दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए x का y के सापेक्ष नहीं होगा तो क्या करेंगे, d/dy लाएंगे, फिर y² हो जाएगा और dy कहाँ से लाएंगे तो यहाँ पर गुणा dy का हो जाएगा और dx ये बच गया तो हमने लिख लिया बराबर में 0 दिया है तो 0 हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2/a² लिख सकते हैं और 2 में 1 घटाएंगे तो x बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, प्लस यहाँ पर 1/b², इसका करेंगे y के सापेक्ष हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, 2 सामने आए 2 में 1 घट गया और dy/dx बराबर 0 यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर देखिए आप कि 2x/a² दिया गया है, क्या स्क्वायर a² प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा और 2 में घटाएंगे तो y/b², फिर यहाँ पर dy/dx बचा बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है कि नहीं, तो dy/dx का मान ज्ञात करना है तब पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 2y/b² ये बच जाएगा dy/dx और इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2x/a² किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। फिर ये दोनों आपस में गुणा में है, ये इसके बटे में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। अब इसके बटे में जाएगा यानी 2y अपान बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो हमने लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं? अब आपके पास इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, डी वाई अपान डी एक्स, देखिए माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। जब बटे के नीचे वाला गुणा में एक्सचेंज करते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये बी स्क्वायर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट जो दिया गया है 2 से 2 आपका कट जाएगा, तब यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल बच जाएगा माइनस और एक्स बी स्क्वायर और बटे में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बाई दिया गया है कि नहीं? तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार स्टूडेंट जो आपका एक्सरसाइज 5.2 था कठिन अपकलन में कंप्लीट होता हुआ। अब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 25 क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल में स्टूडेंट, और 20 क्वेश्चन लगता है उसमें दिए गए हैं। आप जिस भी राइटर्स पढ़ते हो स्टूडेंट तो अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। कई बच्चों का कमेंट आया कि सर आप बता दीजिए आप किस राइटर से पढ़ाते हैं तो हम उस राइटर से पढ़ सकें। तो देखिए आप जिस भी राज्य में हैं, जो राइटर आपके यहाँ चलता हो उस राइटर का आप बुक खरीद लीजिए, ठीक है। किसी भी राइटर से आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी राइटर प्रॉपर नहीं है कि केवल इसी में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी राइटर आपके अच्छे हैं स्टूडेंट, सभी में क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए जो नियम और रूल होता है ना स्टूडेंट, जो आपका रूल होता है तो केवल और केवल ये जो सिलेबस होता है सभी बुकों में होता है, सभी बुक में बेसिक रहता है और सभी बुक में आपका जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन दिया रहता है। ये हो सकता है कि किसी बुक में कम क्वेश्चन दिए रहते हैं और किसी बुक में ज़्यादा। जैसे कि स्टूडेंट आप देखेंगे जो आपका शिवलाल का बुक है तो शिवलाल का बुक में कम क्वेश्चन दिए रहते हैं। कैसे देख सकते हैं आप, एक नवबोध और शिवलाल का जब बुक देखेंगे तो नवबोध का बुक आपका मोटा होता है और शिवलाल का बुक पतला होता है। तो देखिए यदि आप नवबोध का खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहते हैं तो ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और शिवलाल का खरीदते हैं तो उसमें कम क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। बस इतना डिफरेंट होता है, बाकी नियम वियम सब स्टूडेंट उतने होते हैं। और सभी ऐसा नहीं है कि शिवलाल से 100% नहीं पूछे जाते, 100% उसमें से भी पूछे जाते हैं, 100% इसमें से भी पूछे जाते हैं, सब बुक से ही पूछा जाता है। सभी राइटर स्टूडेंट सही हैं। आप जितना रिवीजन कर सको, जितना पढ़ सको, जितना सीख सको, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोते रहते हैं। जब उनका एग्जाम आया तो देखे कि अरे हम तो मैथ से पढ़ रहे हैं, हमें मैथ पढ़ना है और मैथ में कम से कम नहीं तो स्टूडेंट कई हज़ार सवाल दिया गया है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो परीक्षा बोर्ड उठाएं और 10-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, पता चला वहाँ 50 नंबर का बना और चले आए। अब जो स्टूडेंट प्रॉपर नंबर पाना चाहते हैं 90, 95, 100 में 100 तक लाते हैं मैथ में बच्चे, इतना सरल मैथ होता है कि 100 में 100 लाते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ता उनके लिए सब कठिन है। जो आपसे बनता है वो सरल, जो नहीं बनता वो कठिन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि आपका सपना है कि मैथ में हमें नंबर लाना है या कि फिर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में लाना है तो सभी सब्जेक्ट को अलग अलग ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं वो बंदा उस राइटर से पढ़ा तो उसका इतना नंबर आ गया, ऐसा नहीं है। वो एक ही राइटर, देखिए 2 बुक से पढ़ने का अच्छा है कि एक ही बुक को आप 2 बार पढ़ लें, तो ये सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, विधिवत तरीके से जितने आप रिवीजन कर सको, जितने आप डाउट क्लियर कर सको स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार आप पढ़िए, चाहे जिस भी उसमें से पढ़िए, जो भी डाउट हो तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट मैं अगला एक्सरसाइज में ये बता रहा हूँ कठिन अपकलन में कि लघु गणकीय फलन। यहाँ पर अब आपके पास मिलने वाला है लघु गणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, यदि आपका कोई भी फलन 2 गुणनफल के रूप में हो, भागफल किसी के रूप में, आप स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल इसमें स्टूडेंट 6 क्वेश्चन दिया गया है आपके में, 6-7 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है। देखिए जो मैं आप पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, जो आपका ये एक्सरसाइज है ये आपको एनडीए, नेवी और एयर फोर्स में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन आप बताने वाले हैं लघुगणकीय फलन से, तो उसमें पूछा जाता है, देखिए जो आपका इंडियन नेवी होता है और एयरफोर्स होता है, इसमें 12th तक का केवल क्वेश्चन आता है, जिसमें से मैथ स्टूडेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल 2 ट्रेड होता है, उसमें आपको पता होगा। तो टेक्निकल में फिजिक्स मैथ और स्टूडेंट इंग्लिश पूछा जाता है, तो मैथ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपकलन के। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनका सपना है स्टूडेंट एग्जाम देने का, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लघुगणकीय फलन का मतलब ये है कि यदि आपके पास y इक्वल दिया गया है f(x) और फिर f(x), फलन के ऊपर फलन दिया गया है, तब आपको क्या करना है, दोनों स्टूडेंट पक्षों में लाग लगा देना है। तो लाग y बराबर क्या हो जाएगा, लाग f(x) इंटू f(x). अब देखिए लाग के स्टूडेंट कई सारे फार्मूले होते हैं, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सारे फार्मूले बताएंगे, आपको नोट डाउन बस करना है। जो प्रॉपर रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं वो नोट डाउन करते होंगे, हमें पता है स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यदि आपके पास दिया गया है लाग x के पावर में x, यानी x के पावर में x दिया गया है, तब स्टूडेंट यहाँ पर या कि फिर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि लाग m के पावर में n, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दोबारा भी लिख सकते हैं लाग m के पावर में n, वही बात है, चाहे x के पावर में x लिखिए। देखिए x के पावर में x में क्या कहलाता है कि जो आपका x दिया गया है, x कौन सा x है, तो यहाँ पर y लिख सकते हैं, ठीक है। तो m, तब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, n लाग m, या कि फिर यहाँ पर हो जाएगा बाई लाग x, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट। ये पहला आपका फार्मूला हो गया। आया समझ में कि ये लाग के यहाँ पर फार्मूले पूरे के पूरे फार्मूले लगने वाले हैं। तो एक फार्मूला आप नोट डाउन करिएगा, जो आपका पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपके पास दिया गया है लाग x इंटू बाई, इस प्रकार दिया गया है, ठीक, तब क्या हो जाएगा, लाग x प्लस लाग बाई, क्या हो जाएगा, लाग x प्लस लाग बाई। लाग x इंटू बाई दिया गया है तो लाग x प्लस लाग बाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा सवाल, यहाँ पर सॉरी फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, सवाल नहीं यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं। तो यदि आपके पास दिया गया है लाग x बटे बाई, बटे के रूप में, यहाँ पर गुणनफल के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाग x माइनस लाग बाई, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि यहाँ पर आपको लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। केवल और केवल यहाँ पर 3 ही ऐसे फार्मूले हैं लाग में जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि m के पावर में n दिया गया है तो n लाग m हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया fx के पावर में fx। दूसरा फार्मूला यदि गुणा के रूप में दिया हो लाग x इंटू बाई, तो लाग x प्लस लाग बाई हो जाता है। यदि भाग में दिया हो तो लाग x माइनस लाग बाई हो जाता है। ये 3 फार्मूले हैं जिनको आपको नोट डाउन करके चलना है, यहाँ पर आपको लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको आगे भी काम आएंगे स्टूडेंट, जो भी आप पढ़ते हैं वो हमेशा आगे काम आता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको 12th एग्जाम देने के लिए केवल आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ से आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहाँ पर fx की पावर में fx, जैसे यहाँ पर इस प्रकार का फलन आपके पास आएगा तो यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx लाग fx, और इस प्रकार से हम डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ये गुणनफल हो गया, तो गुणनफल वाला फार्मूला लग जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन ही करवा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर स्टूडेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास जो सीजी बोर्ड में पूछा गया 2008 और 2010 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यदि x के पावर में x दिया हो, आप देख सकते हैं फलन के ऊपर फलन हो, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इक्वल x के पावर 1 प्लस लाग x होता है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते रहिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर ये आपका पहचान है कि यहाँ पर लाग दिया गया, तो यहाँ पर लाग का गुणा करना है, हमें लाग लाना है चाहे जहाँ से लाएं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखेंगे। आपके पास दिया गया है y इक्वल x के पावर में x दिया गया है कि नहीं, तो दिया गया है। अब देखिए हमें लाग लाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाग बाई बराबर लाग x के पावर में x है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हमने लाग ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्षों में जो करेंगे, दोनों पक्षों में यानी बैलेंस बराबर है, आपकी तराजू का बैलेंस क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या फार्मूला पढ़ा कि लाग m के पावर में n दिया हो तो n लाग m होता है कि नहीं। तो अभी अभी आपने पढ़ा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
लाग बाई बराबर एक्स के पावर में एक्स, यानी एक्स लाग एक्स हो जाएगा। ये आपका दो फलन हो गया कि नहीं। अब हमें डी बाई अपान डी एक्स इक्वल सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, डी अपान डी एक्स का गुणा या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब यहाँ पर क्या करना है, d अपान डी एक्स लाग बाई बराबर यहाँ पर d अपान डी एक्स एक्स इंटू लाग एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए x के सापेक्ष लाग बाई का कभी भी नहीं हो सकता, तब यहाँ पर d अपान डी बाई लाना होगा। तब स्टूडेंट क्या होगा, डी बाई का गुणा होगा, डी बाई कैंसिल, यानी ये dx यहाँ आ गया और यहाँ पर आपके पास लाग बाई दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणनफल के रूप में है, तो ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन हो गया, आपका हो गया कि नहीं। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड फलन हो गया, जो दो गुणनफल के रूप में दिया रहता था स्टूडेंट, यहाँ पर हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो इसका किस प्रकार होता है, फर्स्ट फलन फिर डी अपान डी एक्स, सेकंड फलन तो लाग एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा लाग एक्स प्लस सेकंड फलन, तो डी अपान डी एक्स सॉरी फर्स्ट फलन, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, तो आपने एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर बाई का लाग बाई के सापेक्ष हो जाएगा, तो जिस प्रकार लाग एक्स का 1 अपान एक्स होता है, इसी प्रकार लाग बाई का यहाँ पर 1 अपान बाई हो जाएगा। डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पर दिया गया है। एक्स लाग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लाग एक्स दिया गया है, एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर गुणा में है ना कि प्लस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों गुणा में है, ये दोनों बीच में प्लस है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। एक्स का 1 होता है, आपने देखा। तो यहाँ पर 1 अपान बाई डी अपान डी बाई अपान डी एक्स दिया गया है कि नहीं, तो आपने लिख लिया। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का गुणा होगा 1 का स्टूडेंट, तो लाग एक्स हो जाएगा। इतना आपके पास मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान बाई है, भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। डी बाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा बाई 1 प्लस लाग एक्स। चूंकि आपके पास बाई इक्वल क्या दिया गया था स्टूडेंट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बाई इक्वल दिया गया था एक्स के पावर में एक्स, तो बाई की जगह में एक्स के पावर में एक्स लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते जब दिया गया है। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स के पावर में एक्स और 1 प्लस लाग एक्स, और यही आपको लाना था। और यहाँ पर आपका हो गया है प्रूफ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे, हमें उम्मीद है। तो यहाँ पर दिया गया है सेक एक्स के पावर में सेक एक्स, जिस प्रकार से एक्स के पावर में एक्स दिया गया था उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखना है, और आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है बाई इक्वल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए बताइए क्या करेंगे। तो माना मान लेंगे कि माना बाई इक्वल दिया गया है, माना बाई इक्वल सेक एक्स के पावर में सेक एक्स। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे, क्योंकि हमने log m के पावर में n फार्मूला अभी आपने पढ़ा, तो दोनों पक्षों में हमें log लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो चलिए यहाँ पर log ले लेते हैं दोनों पक्षों में। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बाई बराबर log सेक एक्स के पावर में सेक एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला क्या पढ़ा कि आपके पास दिया गया है log m के पावर में n, तो n log m हो जाता है कि नहीं, तो हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास log बाई बराबर सेक एक्स डॉट log सेक एक्स, ये दो फलन हो गया, और यहाँ पर log बाई। अब दोनों पक्षों में क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों में। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर log बाई दिया गया है, यहाँ पर डी अपान डी एक्स सेक एक्स log
sec x दिया गया है, यहाँ पर आप बड़ी कोष्टक लगा सकते हैं। तब स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट फलन और यहाँ पर सेकंड फलन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि x का y के सापेक्ष नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें dy लाना पड़ेगा। तब यहाँ पर log y और dy अपान dx हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फलन तो sec x, फिर डिफ्रेंशिएशन सेकंड फलन तो log sec x, फिर प्लस, फिर सेकंड में क्या है तो log sec x, फिर डिफ्रेंशिएशन और क्या दिया गया फर्स्ट फलन तो sec x, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए इसका जब अवकलन होगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1/y और dy अपान dx। यहाँ पर देखिए sec x का नहीं होगा स्टूडेंट, तब यहाँ पर क्या करेंगे sec x इक्वल यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि sec x इक्वल t रखने पर, क्या रखने पर sec x इक्वल t रखने पर, तो चलिए रख देंगे यहाँ पर sec x, यहाँ पर नहीं रखना है कि यहाँ पर आप रख देंगे, केवल यहाँ पर रखना है। तो d अपान dx log क्या हो जाएगा t प्लस log sec x दिया गया है। sec x का क्या होता है तो sec x इंटू 10x होता है, तो हमने लिख दिया, आपने फार्मूला पढ़ा है। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आप फार्मूला पढ़ रखे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है स्टूडेंट उससे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/y dy अपान dx इक्वल sec x। अब यहाँ पर x का t के सापेक्ष नहीं होगा, तो चलिए बदल देते हैं, d अपान dt log t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपान dx। अब तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पर log sec x दिया गया है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है sec x इंटू 10x, तो हम लिख लिए हैं। आया समझ में? इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/y dy अपान dx दिया गया है, तो हमने लिख लिया। यहाँ तक समझ में आपको आया? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर देखिए sec x log t का क्या हो जाएगा 1/t, होगा कि नहीं? और यहाँ पर dt अपान dx दिया गया है। यहाँ पर sec x इंटू 10x और log sec x है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि हमने क्या लिखा sec x इंटू 10x log sec x। अब यहाँ पर देखिए 1/y dy अपान dx दिया गया है। sec x इंटू 1/t की जगह क्या लिखेंगे sec x, क्योंकि हमने माना था, और यहाँ पर sec x से sec x कैंसिल, और यहाँ पर d अपान dx, t का मान क्या था स्टूडेंट sec x, तो यहाँ पर हमने sec x लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया है sec x इंटू 10x और क्या दिया गया है तो log sec x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। आया समझ में? अब चलिए यहाँ पर अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में आपके पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 1/y, तो dy अपान dx। अब sec x का यहाँ पर अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है sec x इंटू 10x, फिर क्या दिया गया है log sec x, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x दोनों में दिया गया है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो dy अपान dx इक्वल क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस क्या बचा log sec x बचा, तो हमने लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए y को जब ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 1/y है तो गुणा में चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचा sec x इंटू 10x और 1 प्लस log sec x बचा, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर कोष्टक आप लगा सकते हैं। अब y का मान स्टूडेंट हमने क्या मान रखा है, चूंकि शुरू में हमने माना y इक्वल sec x के पावर sec x, यहाँ पर y की जगह लिख देंगे। तब यहाँ पर dy अपान dx इक्वल हो जाएगा sec x के पावर में sec x और sec x इंटू 10x, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस log sec x, और यही आपका क्या है राइट आंसर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पर छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये लंबा है स्टूडेंट, आपको पूरा स्क्रीन में कवर करना होता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट मैं बोलते जाता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा sec x के पावर में sec x इंटू 10x 1 प्लस log sec x, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट
जहाँ पर समझ न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपना जो स्टूडेंट मन में भावना, अपना राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, आपके लाइक से ही हमें आगे बढ़ने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।